अरे हमें क्या लेना देना, वो और भी कुछ नाम रख सकती थी। भारत भारत एकता यात्रा रख सकती थी, भारत संप्रभुता यात्रा रख सकती थी। ये उस राजनीतिक दल के एकाधिकार में शामिल है, वो क्या नाम रखती। अब एक दो अंतर आया 2014 से अब तक में, वो अंतर अभी योगेश जी के कमेंट में आया। उन्होंने कहा कि दो पाले हैं इस देश में, एक तरफ वे लोग हैं जो मोदी के समर्थक हैं, एक तरफ वे लोग हैं जो मोदी से नफरत करते हैं। यही बेसिक अंतर है। मोदी से नफरत कोई नहीं करता, भले उनके काम बहुत सारे ऐसे हों। मोदी से असहमति है। हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने असहमति को नफरत का नाम दे दिया है। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, इसका अर्थ यह है कि 1947 से अब तक दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सब नफरत की आग में जल रहे थे 2014 तक। हमने तो कभी नहीं कहा इन लोगों को नफरत है कांग्रेस से। हम हमेशा ये मानते थे इनकी असहमति है, वैचारिक मतभिन्नता है, और राजनीति में दो दलों में होनी चाहिए। दो दल हो, चार हो, आठ हो, अब तो भारत में अनेक क्षेत्रीय दल हैं। तो योगेश जी, मेरा निवेदन ये है, नरेंद्र मोदी से असहमति को नफरत का नाम मत दीजिए। ये तो आरएसएस और बीजेपी का काम है, उन्हें ऐसा करने दीजिए, हमारे आपका काम नहीं है। नंबर 3, आपने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है देश में, तो मैं बिंदुवार आपको बता देता हूं। ऐसा 75 साल में श्री नरेंद्र मोदी देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही नागरिकों में कपड़ों के आधार पर भेदभाव करने की बात करते हैं। 75 साल में पहली बार हो रहा है कि संविधान की शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्री गोली मारो सालों के नारे लगाते। मैं तो पूरा नारा लेता हूं, मैं डैश 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 कहने की जरूरत क्या है। जब केंद्रीय मंत्री देश की राजधानी के मंच पर एक धर्म विशेष को गोली मारने की बात करे तो ये स्पष्ट कहने की जरूरत है। जब 75 साल में ये नौबत आ गई हो कि होली पर बिजली मिले और ईद और मुहर्रम पर बिजली मिलती हो, उत्तर प्रदेश में तो दिवाली और होली पर भी मिलनी चाहिए। जब चुनाव में 80 और 20 की बात होने लगे तो समझना होगा एक सचेत नागरिक के नाते हमें कि सचमुच ये लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, विभाजनकारी विचार के हैं। और इसे समझने के लिए कोई पैथागोरस की प्रमेय थोड़ी है कि कोई बहुत कठिन काम है इसे समझना। उनका जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, बड़ी स्पष्ट है। सिर्फ नफरत फैलाना, झूठ फैलाना। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य का प्रधानमंत्री जिसे पूरे देश ने चुना है, वो अपने नागरिकों के बीच ऐसा विभेद करता हो, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। तीसरी बात, यात्रा सचमुच अभी बहुत कम दिन हुए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं यात्रा से कांग्रेस को और उसके अध्यक्ष को या भूतपूर्व अध्यक्ष को क्या लाभ होने जा रहा है। और मैं 1000 बार हर मंच से ये कहता हूं, हर डिबेट में कहता हूं कि दुनिया का एकमात्र राजनीतिक दल होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिन जिन देशों में लोकतंत्र है, जहां दलीय लोकतंत्र है, जहां पार्टियां हैं, वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही 3 साल से। 1000 लानत भेजते हैं हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को कि एक राजनीतिक दल जिसे सत्ता में बैठे हुए इतने भीमकाय, सफलता के इतने इतने ऊंचे पायदान पर बैठे हुए दल से लड़ना है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। एक बात और, बिल्कुल। ये यात्रा निश्चित तौर पर पार्टी के पुनर्जीवन के लिए है। जो नेतृत्व कर रहा है अपनी उस यात्रा का, उस पार्टी का, वो जो सामान्य कार्यकर्ता मान ले या भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मान ले, उसके नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयास है। तो हर राजनीतिक दल में कोई ये कवायद करनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद बचे थे तो अटल बिहारी और आडवाणी के युग में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ऐसी यात्राएं की हैं, कितने ऐसे काम किए हैं। लेकिन एक अंतर है, जब लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा लेकर निकले थे तो उनकी रथ यात्रा, उसके रथ के पहियों के नीचे हर शहर, हर कस्बे में खून के दाग छोड़ती हुई जा रही थी। ये कोई जुमला नहीं है नरेंद्र मोदी जैसा, ये एक पत्रकार का दावे के साथ उल्लेख किया जा रहा तथ्य है कि राम रथ यात्रा के बाद जितने दंगे इस देश में हुए, उस रथ यात्रा के मार्ग में जितने दंगे हुए, उतने उससे पहले कभी नहीं हुए। जहां से भी वो रथ यात्रा निकलती थी, कुछ दिनों बाद उस शहर में दंगे होते थे। वो राम रथ यात्रा भी राम के लिए नहीं थी, सत्ता के लिए थी, सब जानते हैं। वो भी एक तरीका था। तो कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए, अपने आप को जीवित करने के लिए कुछ भी करे, बस संविधान विरुद्ध नहीं होना चाहिए उसे, भारत के किसी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए उस यात्रा में, कोई धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं होना चाहिए उस यात्रा में,
कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम करता हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।